Hello guys, I'm Ashish Tripathi. A question from Light chapter. This is a very most important question for CBSE board, UP board, ICSE board and all others also. तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. This is very most important question. You are given three lenses. You are given three lenses L1, L2 and L3. Each of focal length 20 सेंटीमीटर. इसकी भी फोकल लेंथ F1 मान लेते हैं इसको 20 सेंटीमीटर. इसकी भी फोकल लेंथ F2 20 सेंटीमीटर और इसकी भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किस में लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो द आंसर इज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा फार्मूले में पॉजिटिव पुटअप करते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ L1. L1 के सामने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है. द फाइनल इमेज फॉर्म्ड यहाँ पर, फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है L3 पर जो आई में है. ठीक है. अब ध्यान दीजिए, इस लेंस से कितने डिस्टेंस पर इमेज है? 20 सेंटीमीटर. मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर. और इमेज कितनी डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही? 20 सेंटीमीटर. इट मीन्स कि इसके फोकस पर इमेज फॉर्म हो रही है. तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटी सी चीज़ हम आपको समझा दें. कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, अगर अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत दूर है. ठीक है. तो उससे आने वाली रेज लेंस पर कैसे आती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती हैं. ठीक है. और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस के थ्रू आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाती है. कहाँ मिलती हैं? फोकस पर मिलती है. ठीक है. तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये रेज यहाँ ऐसे मिली, तो जाहिर सी बात है इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? यहाँ पर. तो इस लेंस के फोकस पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब कि इस लेंस पर आने वाली रेज कैसी है? पैरेलल है. कैसी है? पैरेलल है. ठीक. अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से इसकी फोकल लेंथ 1F1 है, तो 1 इसको मान लेते हैं U1. ये इमेज बनाएगा V1. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट देखेगा U2. ये हो गया, इसी इमेज बनाएगा V2. ठीक है. अब जरा ध्यान देते हैं, ऐसे कुछ मान लेते हैं. इसके सामने फार्मूला लिखते हैं 1/F1 = 1/V1 - 1/U1. इस लेंस के लिए, फॉर दिस लेंस, फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर. विल बी पॉजिटिव. 1/V1 नहीं मालूम है कहाँ बनेगा. ठीक है. इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा? -1/U. इससे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? 40 सेंटीमीटर पर है. और किस साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन कैसा रखते हैं? माइनस. तो 1/20 माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस. ये हो गया 1/V1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40 - 20 बन जाए 20/20 × 40 = 1/V1. इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा और 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल. इसको उलट देंगे तो V1 = 40 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ से लाइट रेस ऑब्जेक्ट से निकलेगी और कन्वर्ज होगी 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर. तो V1 कितना आ गया हमारा? V1 हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर. कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर. अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इसने इमेज बनाया यहाँ पर. इमेज बनाया यहाँ पर. अब जरा ध्यान दीजिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा ये, या इसको ऐसे समझ लें, इस लेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ चीज़ें पहले से पता है. वो क्या पता है?
फॉर L2, स्टेप में चलते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन समझने के लिए। फॉर L2 आपसे रेस कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है। कैसी जा रही, पैरेलल। तो इसका मतलब आपने इधर इमेज देखा, सॉरी ऑब्जेक्ट देखा होगा। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, U2 डिस्टेंस पर है। इस लेंस से किस, ठीक है, किस तरफ है, बाईं तरफ है। ठीक, आपने इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट से, इस ऑब्जेक्ट की जहाँ कहीं भी है यहाँ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट से रेज निकली, कन्वर्ज हुई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। इस लेंस को पैरेलल लाइट मिली, कन्वर्ज हुई और कहाँ पर इमेज बना, 20 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द लेंस, मीन्स इट इज़ फोकस। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू हो गई U इक्वल टू VU2। V इक्वल टू कितना है, लाइट क्या करेगी, पैरेलल करेगी। ठीक है, तो 1/f2 इक्वल टू, इसके लिए लेंस फार्मूला लिखें तो 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना हुआ, इनफाइनाइट, माइनस 1/u2। ध्यान रखिए, जिसके बारे में नहीं पता होता है उसकी साइन नहीं लिखते हैं। हमें पता नहीं साइन, हमें कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। U2 किधर है, कितना है, f2 कितना हो गया, 20। तो 1/इनफाइनाइट 0, तो 1/20 इक्वल टू माइनस 1/u2। इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो U2 इक्वल टू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। ये लाइट रेस रिफ्रैक्ट होकर के पैरेलल तभी जाएगी जब यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट U2 20 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी, U2 20 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसको रेड से कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, मीन्स इसके फोकस पर, इसका फोकस भी 20 सेंटीमीटर, तो फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो 20 सेंटीमीटर से ये लाइट रेज इस पर जाएगी। और वैसे भी हमको पता है फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लेंस से कैसे जाती है वो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये निकल गई। ठीक है, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ, इसने इमेज कहाँ बनाया, इनफाइनाइट पर। इसने देख, यही ध्यान देने वाली बात है, इसको कंसंट्रेट होके सुनिएगा। इसने इमेज का फॉर्मेशन कहाँ किया, इनफाइनाइट पर। जो इसके लिए क्या काम, किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी लेंस के लिए वही होता है जहाँ से रेज बिना मुड़े आती है। यहाँ से रेज आप देखो मुड़ गई, तो इस पर पड़ी लाइट रेज, तो ये रेज मुड़ करके आ रही है, इसलिए ये इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। इसने इमेज का फॉर्मेशन कहाँ किया, इनफाइनाइट पर किया। कहाँ किया, इनफाइनाइट पर। पता नहीं कहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट वो है इनफाइनाइट पर, और उसका इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये लेंस अगर यहाँ हो, यहाँ पर हो, तो भी इसको लाइट रेस कैसे मिलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसकी फोकस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही इमेज फॉर्मेशन होगा। इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इसके कांटेक्ट में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको और दिखा दूँ आपको, इसको दिखा देते हैं हम आपको। अगर ये लेंस यहाँ हो जाए, ध्यान दीजिए, तो ये लाइट रेज तब भी कैसे आनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, तो आने वाली पैरेलल लाइट कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, फोकस पर। तो इस लेंस के फोकस मतलब इस लेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमेशा बनेगा, चाहे ये लेंस यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन
क्वेश्चन जो पूछा गया L1 एंड L2, तो आप जरा देखो V1 कितना है 40 सेंटीमीटर और U2 कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया V1 प्लस U2। डिस्टेंस नापने में प्लस माइनस का साइन नहीं, माइनस का साइन नहीं रखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर, दिस विल बी 60 सेंटीमीटर, राइट। एंड L3 from L2 may be in contact, चाहे तो आप चिपका करके रख दो, इसको यहाँ लगा के रख दो तो भी इसको पैरेलल रेज मिलेगी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनाने के लिए, चाहे यहाँ रख दो चाहे इसको यहाँ रख दो, और एनीवेयर फ्रॉम L3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है, और कमेंट भी कीजिए कि कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए जाएं। ठीक है, थैंक यू।